हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पुष्पेन, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेस। आई टीच यू टुडे एडिशनल प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्वेश्चन फर्स्ट इज, if sin theta plus tan theta is equal m and tan theta minus sin theta is equal n, then prove that m square minus n square is equal 4 times under root mn। ओके, आइए प्रूव करते हैं। सोल्यूशन में सिंस m is equal sin theta plus tan theta and n इज इक्वल tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमको निकालना है बेटा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं m स्क्वायर माइनस हैंस या देयरफॉर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल साइन थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, एक्सपैंड करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे जब, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके साइन को चेंज कर देगा। वो मिलता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। आपका बचता है 2 टाइम्स साइन थीटा tan थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा tan थीटा, ये हो जाता है 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। अब हमको निकालना है रूट mn, निकालते हैं। इसको हम कह सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। रूट mn मीन्स साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा को अगर a लेते हैं, साइन थीटा को b लेते हैं, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो होता है a स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मिलता है हमको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। तो बेटा दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हमको कॉमन मिलता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल, एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे लिखते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके आगे के स्टेप को हम समझाते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। माय डियर स्टूडेंट, हमको मिला था अंडर रूट mn इज इक्वल अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर tan थीटा और साइन थीटा दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, स्क्वायर रूट से जब बाहर आएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको मिला था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन मिला है अंडर रूट mn इज इक्वल tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो tan थीटा इंटू साइन थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट mn। तो हमारा आएगा ये फाइनल एक्सप्रेशन 4 इंटू अंडर रूट mn। यही मेरा फाइनल आंसर है और यही हमको प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सबको हर स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ है तो तुरंत आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। Dear student, next question is in front of you. I read this and you understand carefully. If cos alpha upon cos beta is equal m and cos alpha upon sin beta is equal n, then prove that m square plus n square multiplicative with cos square beta is equal n square। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है। LHS है बच्चे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा। m की वैल्यू है बेटा कॉस अल्फा कास स्क्वायर अल्फा अपान कास स्क्वायर बीटा। क्योंकि m है बेटा कास अल्फा अपान कॉस बीटा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा m स्क्वायर इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा अपान कास स्क्वायर बीटा। तो m स्क्वायर के प्लेस पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे m स्क्वायर की जो है वैल्यू कास स्क्वायर अल्फा अपन कास स्क्वायर बीटा, प्लस ऐसे हम n स्क्वायर की वैल्यू पाते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा अपन साइन स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर बीटा। न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ मिलता है 1 अपन कास स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो एलसीएम होता है कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा सॉरी एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ फिर इंटू कास स्क्वायर बीटा। तो कास स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट, हमको मिलता है सिंस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1। तो ये मिलता है कॉस स्क्वायर अल्फा अपान साइन स्क्वायर बीटा। ये होता है कॉस अल्फा अपान साइन बीटा होल स्क्वायर। कास अल्फा अपान साइन बीटा की वैल्यू बेटा n है, तो हम इसके प्लेस पे n लिख सकते हैं और ये मिलता है n स्क्वायर। यही RHS जो कि हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू। आपको हर स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो आप तुरंत इसको लाइक करें और तुरंत सब्सक्राइब कर दें। आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू नोट डाउन दिस। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x अपान a cos थीटा इज इक्वल y अपान b sin थीटा एंड ax
अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। हमको दो कंडीशंस दी है और एक कंडीशंस को प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो हम पहली कंडीशंस को यूज करते हैं। सिंस एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल के, ए मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेटस कर लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू के इक्वल है। तो हर फ्रैक्शन के इक्वल होगी, तो इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल के एंड वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल के। तो यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू आती है ए के कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल बी के साइन थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले रिलेशन से मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। एंड दूसरे रिलेशन से मिलता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, we get x square upon a square plus y square upon b square k square cos square theta प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बेटा के स्क्वायर कॉमन है, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। पुटअप करते हैं तो हमको मिलता है के स्क्वायर। तो एक रिलेशन यहाँ पर जनरेट हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1, सॉरी के स्क्वायर। इस फाइनल रिलेशन को हम कैपिटल ए के इक्वेशन से डिनोट करते हैं। आइए, अगर हमको के की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है तो हमारा रिलेशन कुछ मिलता है। तो हम इसको के की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन रिलेशन सेकंड को यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हर स्टेप आपको समझ में आया होगा और इसको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। सिंस ax अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू आई थी बेटा a के कॉस थीटा। सिंस x इज इक्वल a के कॉस थीटा एंड y इज इक्वल b के साइन थीटा। पुट अप द वैल्यू ऑफ x एंड y in above relations, we get a upon cos theta into a k cos theta minus b upon sin theta into b k sin theta is equal a square minus cos theta कैंसिल, sin theta कैंसिल, हमको मिलता है a स्क्वायर k माइनस b स्क्वायर k इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके आगे फिर हम इसको इरेज करके समझाते हैं। यहाँ से के कॉमन हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1। हमको एक फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए वी गेट, हमको मिला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर। के की वैल्यू 1 है, हम इसको पुटअप करेंगे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और फाइनली हमको मिलता है हेंस प्रूव्ड, जो कि हमको प्रूव करना था। प्लीज नोट डाउन इट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल स्टेप क्लियरली। Dear student, next and last question of this session, and you can say it is last question of this chapter, trigonometric ratios and identity. Okay, I explain it very carefully and you understand also very carefully. Next solution is LHS is equal x square minus y square। एक्स की वैल्यू है बेटा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मिलेगा बेटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस साइन जब मल्टीप्लिकेटिव होगा अंदर, तो अंदर के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन को कन्वर्ट कर देगा। तो मिलता है हमारा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से इन दोनों टर्म में बेटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में कर देते हैं प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमको मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमको मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर, चाहे ये पुटअप कर दीजिए चाहे एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही है RHS जो कि हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। I hope you understand very well all concepts of given questions, that is additional। अगर आपको अच्छे से सब समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जान पहचान में सभी मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।